हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को बताते हैं, शिक्षा मित्रों को लेकर के जानकारी निकल के आ रही है। क्या चलिए आपको पूरी अपडेट बताते हैं। इससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाके सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जो भी वीडियो अपने चैनल पर डालेंगे तो उसका सीधा नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक अवश्य कर लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं क्या जानकारी है जो निकल के आ रही है। मुद्दे थे वो जेन्युइन थे, क्योंकि सीसीएल का मुद्दा है जो महिलाओं को 10 सीएल से तो काम नहीं चल सकता। सीसीएल का मुद्दा बहुत ही अहम था। जो अंतर जनपदीय ट्रांसफर का मुद्दा था वो भी बहुत ही अहम था, क्योंकि 10 सालों में जिन महिलाओं की शादी हो गई अदर डिस्ट्रिक्ट में और वो अपने ससुराल नहीं जा पा रही हैं, और उनकी नौबत ये आ गई है कि उनको डिवोर्स तक की धमकी घर से मिलने लगी है, या फिर आप नौकरी छोड़िए या फिर आप हमको छोड़िए, तो या फिर आप मायके में रह के ही नौकरी कर लीजिए। तो अब 10 साल जिसने नौकरी की है, मेहनत की है, तो वो 10 साल इतनी आसानी से कैसे छोड़ दे नौकरी? क्योंकि एक हमारे आत्मसम्मान की भी लड़ाई है। एक तो मानदेय कम के बाद हम लोग को इतनी भी सुविधा नहीं है कि हम अपने ससुराल जाके अपने परिवार के साथ रह सके। अब इस उम्र में सभी के एक दो बच्चे सभी के हैं, तो सभी को सीसीएल की आवश्यकता है, क्योंकि आप ट्रांसफर तो दे नहीं रहे हैं, तो कम से कम सीसीएल प्रोवाइड करिए, क्योंकि 10 सीएल से तो कुछ होना नहीं है भला। तो कम से कम आप ये कर दीजिए, कम से कम अपने सीसीएल मिल जाएगा तो बच्ची का पालन पोषण हम लोग आराम से कर सके, क्योंकि हम भी महिलाएं हैं, हमें भी सम्मान चाहिए, हमें भी अधिकार है, क्योंकि हमारे बच्चे छोटे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमको जरूरत नहीं है। मेडिकल लीव की बात है कि हम बीमार पड़ते हैं, हमारे पेरेंट्स बीमार पड़ते हैं, तो हमारे बच्चों के साथ कोई दुर्घटना होती है, कोई समस्या आती है, तो कम से कम हम छुट्टी लेके अपने बच्चों का इलाज कर सके, खुद का भी इलाज करवा सकें। तो हम लोग क्या है ना, क्या बीमार नहीं होते क्या? हम लोग भी तो इंसान है, बीमार हो सकते हैं। तो ऐसे ही मुद्दे थे, बहुत ही अहम मुद्दे लेके हम लोग गए थे। तो हम लोग जब सुबह रात से ही महिलाएं पहुंचने लगी थी, आगरा की महिलाएं रात में लगभग 2-3 बजे करीब पहुंच गई थी। और ऐसे ही महिला आती गई और लगभग वही बाद 11 बजे के करीब महिलाओं का हुजूम बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया। हम लोग शांतिपूर्वक वहां हम लोगों ने शुरू किया, क्योंकि कल बापू जी का जन्मदिन था, और हम लोगों ने बहुत ही धूमधाम से विद्यालय में बच्चों को शपथ ग्रहण कराई। तो हम लोगों ने पहले तो वहां पर बापू जी का माल्यार्पण किया, गांधी जी का, और उनके उनके ही पद चिन्हों पर चलते हुए हम लोग सत्य और अहिंसा के मार्ग अपनाया। और हम लोगों ने वहां पर शांति से प्रदर्शन किया। हम लोग बैठे और अपनी समस्या को उनको बताया, और हमने मतलब उनसे अपनी समस्याओं को उससे अवगत कराया कि सर हमारी ये समस्याएं हैं, अलायु से हमारे पास। जब उन्होंने देखा कि महिलाओं की भीड़ इकट्ठी होती जा रही है, समस्या क्या है, तो वो हमारे पास आए समस्याएं सुनने के लिए। तो हमने अपना ज्ञापन उनको दिया और अपनी मुख्य मुख्य समस्याएं उनसे अवगत कराया। तो वो समस्याएं, लेकिन उन्होंने कहा कि पहले हम लोग को जैसे ही कुछ जानकारी मिली कि जैसे डीडी सर हैं और मीटिंग में वो जाने वाले हैं, उससे पहले आप लोग मिल लीजिए। ऐसा सूचना जब हम लोग को मिली तो हम लोग के अंदर ये हुआ कि चलो डीडी सर से मुलाकात आज हो जाएगी, और हम लोग का जो ये आज का प्लान था वो सफल हो जाएगा कहीं ना कहीं। तो हम लोग पूरी उम्मीद के साथ वहां बैठे हुए थे। तो हम लोग इंतजार कर रहे थे कि शायद डीडी सर से मिलने का अभी कुछ ना कुछ संदेश, क्योंकि हम लोगों ने बोला था कि हम लोग डीडी सर से मिलने आए हैं, शांतिपूर्वक अपना ज्ञापन देंगे, उनको अपनी समस्याओं से अवगत कराएंगे और हम लोग चले जाएंगे। हमारा कोई ऐसा नहीं, हम चाहते कि वो हमारी समस्याओं से स्वयं अवगत हों, क्योंकि अभी तक जब हमारे भाई जाते थे आगे और समस्याएं जब देते थे, ज्ञापन दिया उन्होंने कई बार, तो हमेशा यही आता था कि महिलाएं जिनकी समस्या है और वो आगे नहीं आती हैं, और ये आप लोग तो नेतागिरी करने आते हैं, और ये समस्या नहीं है, ये कोई मुद्दा नहीं है। तो इसलिए महिलाएं स्वयं जाकर उन्होंने अपने बच्चों के साथ गई, छोटे छोटे बच्चे लेकर गई। और जो महिलाएं गर्भावस्था से आई थी वो भी बेचारी गई, क्योंकि इतनी समस्या थी, वो जाना नहीं चाहती थी। हकीकत बात है, कोई अपने घर से ऐसे इतनी दूर दूर से, आगरा मेरठ और इतनी दूर से कोई नहीं आना चाहता। बस दोस्तों, यही जानकारी थी। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको इसी तरीके की पल पल की अपडेट देते रहेंगे। आप हमेशा अपडेट रहेंगे। धन्यवाद।